नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ये है रामू, एक बहुत ही गरीब किसान। देखो इसके खेत को कितना सूखा है, कितना बंजर है। रामू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसके खेत में कुछ भी नहीं उगता। इसके बच्चे भूखे सोते हैं, पत्नी रोज रोती है। लेकिन दोस्तों, आज रामू की जिंदगी में कुछ जादू ही होने वाला है। कैसे? चलो देखते हैं। हाय भगवान, कितनी मेहनत करता हूँ मैं। सुबह से शाम तक इस खेत में काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खेत में एक दाना नहीं उगता। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ गरीबी ही लिखी है? बच्चों, आज बस एक एक रोटी का टुकड़ा मिलेगा। कल के लिए कुछ नहीं बचा है। माफ करना बेटा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कल स्कूल में सब बच्चों के पास टिफिन था, मेरे पास कुछ नहीं था। माँ, पापा कब खाना लाएंगे? मेरा पेट दर्द कर रहा है। बेटा, तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। भगवान जरूर एक दिन हमारी मदद करेंगे। बस थोड़ा सब्र करो। रुक्मणी, मैं क्या करूं? मेहनत तो पूरी दिल से करता हूं। हर दिन सुबह 4 बजे उठता हूं, रात को 10 बजे सोता हूं, लेकिन ये बंजर जमीन कुछ नहीं उगाती। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। सुनो जी, हिम्मत मत हारो। मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम ईमानदार हो, मेहनती हो, सच्चे दिल के इंसान हो। भगवान ऐसे लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जरूर एक दिन हमारे अच्छे दिन आएंगे। बस धैर्य रखो। अरे रामू, अरे भाई रामू, कहाँ हो तुम? निकलो बाहर। जी साहूकार जी, प्रणाम। मैं यहाँ हूँ, कहिए क्या काम है? अरे वाह, तुम्हारा ये खेत तो देखो। बिल्कुल रेगिस्तान जैसा है। इतना सूखा, इतना बंजर, यहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। जी साहूकार जी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पानी देता हूँ, खाद डालता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ नहीं उगता। अरे सुनो रामू, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा ऑफर देता हूँ। ये बेकार खेत मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, एकदम कैश में। फिर तुम उन पैसों से कहीं और काम शुरू कर लेना, दुकान खोल लेना या किसी के यहाँ नौकरी कर लेना। ये खेत तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। नहीं साहूकार जी, ये खेत मेरे बाप दादा का है। मेरे परदादा ने इस जमीन पर खून पसीना बहाया है। ये हमारी धरोहर है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस खेत को कभी नहीं बेचूंगा, कभी नहीं। अरे मूर्ख, इस बेकार जमीन से क्या प्यार लगा रखा है? ठीक है, अपनी मर्जी, लेकिन याद रखना, एक दिन तुम खुद आओगे मुझसे ये खेत बेचने के लिए। हे भगवान, हे परमात्मा, मैं जानता हूं आप सबको देख रहे हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मेरी पत्नी रोज रोती है। हे भगवान, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरे बच्चों को भूखा मत रखो, उन्हें 2 वक्त की रोटी दे दो। और तभी एक चमत्कार हुआ। आसमान से एक दिव्य ज्योति उतरी। कौन है वहां? ये कैसी रोशनी है? घबराओ मत बेटा रामू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप कौन है बाबा? आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं इस धरती का रक्षक हूं बेटा। मैं हर उस इंसान को देखता हूं जो सच्चे दिल से मेहनत करता है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं। मुझे? लेकिन क्यों बाबा? बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आज साहूकार मोटू राम ने तुम्हें 10,000 रुपए देकर ये खेत खरीदना चाहा। तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने बाप दादा की धरोहर नहीं बेची। ये है सच्ची ईमानदारी। बाबा, मैंने तो बस वही किया जो सही था। ये खेत मेरी अमानत है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? बहुत खूब बेटा, तुमने साबित कर दिया कि तुम सच्चे दिल के इंसान हो।
आज मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। ये देखो बेटा, ये है एक जादुई बीज। ये कोई साधारण बीज नहीं है। बाबा, ये तो सोने की तरह चमक रहा है। ये कैसा बीज है? ये बीज बहुत खास है बेटा। इसे अपने खेत में बो। कल सुबह तक तुम्हारे खेत में ऐसी फसल उगेगी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। जी बाबा। ये बीज सिर्फ ईमानदार दिल वाले इंसान के लिए काम करता है। अगर कोई लालची बेईमान इंसान इसे बोएगा तो इसका उल्टा असर होगा, समझे? जी बाबा, मैं समझ गया, लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ये बीज इतना कीमती लग रहा है। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ही सबसे बड़ी कीमत है। तुमने अपने सिद्धांतों को पैसों से ज्यादा महत्व दिया। यही तो असली दौलत है। ये बीज तुम्हारा हक है। बाबा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपने मुझ गरीब पर इतनी कृपा की। बेटा, बस इस बीज को प्यार से बो, मेहनत करो, ईमानदार रहो और हाँ, एक बात याद रखना, जो तुम्हें मिले उसमें से जरूरतमंदों को भी देना। लालच मत करना, समझे? जी बाबा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं वादा करता हूँ। जाओ बेटा, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। भगवान तुम्हारे साथ है। क्या कल रात सच में हुआ था या मैं सपना देख रहा था? नहीं, ये बीज तो मेरे हाथ में है। साधु बाबा सच में आए थे। अरे, तुम रात भर खेत में ही थे क्या? मैं कितनी चिंतित हो गई थी। रुक्मणी, देखो ये क्या है? कल रात एक साधु बाबा आए थे। उन्होंने मुझे ये जादुई बीज दिया है। पापा, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। ये क्या है? बेटा, साधु बाबा ने कहा है कि यह जादुई बीज है। इससे हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगेगी। लेकिन क्या ये सच में जादुई है या? रुक्मणी, साधु बाबा ने मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने मेरी ईमानदारी की परीक्षा ली और मैं पास हो गया। अब हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। चलो, मैं इसे बो देता हूँ। हे भगवान, हे साधु बाबा, मैं ये बीज सच्चे दिल से बो रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि जो भी मुझे मिलेगा उसमें से जरूरतमंदों को भी दूंगा। मैं कभी लालची नहीं बनूंगा। पापा, कब फसल उगेगी? बेटी, साधु बाबा ने कहा था कल सुबह तक। आज रात हम सब अच्छे से सोएंगे। कल सुबह देखेंगे क्या होता है। और फिर रामू का पूरा परिवार सो गया। लेकिन उस रात कुछ जादुई होने वाला था। आधी रात को जब सब सो रहे थे, रामू के खेत में कुछ अद्भुत होने लगा। देखो दोस्तों, ये है असली जादू। रातों रात रामू का सूखा खेत बन गया सोने का खेत। हर फल, हर सब्जी, हर गेहूं का दाना सब सुनहरा चमक रहा है। अच्छा, अब चलकर खेत देखता हूँ। पता नहीं साधु बाबा की बात सच होगी या नहीं। अरे, ये क्या? ये कैसे हो गया? भगवान, ये सच है या मैं सपना देख रहा हूँ? आउच! नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच है। मेरे खेत में सोने जैसी फसल उगाई है। साधु बाबा, आपने सच कहा था। ये चमत्कार है, भगवान का चमत्कार। क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है? रुक्मणी, देखो अपने खेत को। देखो ये चमत्कार। हे भगवान, यह कैसे हो गया? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था और आज तो पूरा खेत सोने जैसा चमक रहा है। वाह पापा, वाह, ये तो जादू है, असली जादू। माँ, देखो ये आम कितना बड़ा है और कितना चमक रहा है। साधु बाबा ने हमारी ईमानदारी का इनाम दिया है।
अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी प्रार्थना सुन ली। और फिर रामू अपनी फसल लेकर बाजार गया, लेकिन बाजार में जो हुआ वो देखने लायक था। अरे ये आम तो कितने चमकदार हैं। ऐसे आम तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। भैया कितने के दोगे? माताजी 50 रुपए किलो। अरे वाह, इतना मीठा, इतना रसीला, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं चखा। दे दो मुझे 5 किलो। अरे भाई मुझे भी दो। ये टमाटर कितने लाल हैं, बिल्कुल सेब जैसे दिख रहे हैं। यार ये गेहूं तो सोने जैसा चमक रहा है। भैया तुमने इसे कैसे उगाया? भाई साहब, ये भगवान की कृपा है और ईमानदारी से मेहनत का फल है। भाई रामू, मुझे तुम्हारी पूरी फसल चाहिए। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। हर रोज मुझे सप्लाई करो। देखो दोस्तों, रामू की फसल इतनी शानदार थी कि पूरे बाजार में धूम मच गई। 1 घंटे में ही सब बिक गया। रुक्मणी बच्चों, देखो मैं क्या लाया हूँ। इतने सारे पैसे, ये सब कहाँ से आए? बाजार में मेरी फसल देखकर लोग पागल हो गए। सब कुछ 1 घंटे में बिक गया। और देखो, मैंने 25,000 रुपए कमाए सिर्फ 1 दिन में। वाह पापा, अब हम अमीर हो गए। हाँ बेटा, अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास स्कूल के लिए नया बैग होगा, नए कपड़े होंगे। मोटू राम जी, आपने रामू की फसल देखी? वाह, क्या फल सब्जियां हैं। मैंने कल उसके आम खाए, स्वर्ग जैसा स्वाद था। क्या? रामू की फसल? वो गरीब किसान जिसके खेत में घास का तिनका नहीं उगता था? हाँ हाँ, वही रामू। लेकिन अब उसके खेत में तो जादू हो गया है। पूरा खेत सोने जैसा चमक रहा है। बाजार में उसकी फसल की इतनी डिमांड है कि लोग लाइन लगा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उससे कहा था कि वो खेत बेकार है, फिर अचानक ये चमत्कार कैसे हो गया? अरे वाह, ये तो सच में सोने का खेत बन गया है। अगर ये खेत मेरा होता तो मैं करोड़पति बन जाता। मुझे ये खेत किसी भी तरह हासिल करना होगा। अरे रामू भाई, कैसे हो? सुना है तुम्हारी किस्मत चमक गई। जी साहूकार जी, भगवान की कृपा है। आइए बैठिए। वाह भाई, तुम्हारा खेत तो कमाल का हो गया है। ऐसी फसल तो मैंने कभी नहीं देखी। तुमने ये जादू कैसे किया? सच्चाई से ये कोई जादू नहीं है। एक साधु बाबा ने मुझे एक खास बीज दिया था। उन्होंने कहा था कि ईमानदार दिल से मेहनत करने वाले को भगवान जरूर इनाम देते हैं। अच्छा, बीज। तो वो बीज अभी भी तुम्हारे पास है? नहीं साहूकार जी, वो बीज तो मैंने बो दिया था। अब तो बस ये पौधा है। सुनो रामू, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। तुम मुझे वो पौधे का एक छोटा सा हिस्सा दे दो, बस एक टहनी। मैं उसे अपने खेत में लगाऊंगा। बदले में मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। क्या कहते हो? साहूकार जी, लेकिन साधु बाबा ने कहा था कि ये पौधा सिर्फ ईमानदार दिल वाले के लिए काम करता है। अगर कोई लालची इंसान इसे... अरे, तुम मुझे लालची कह रहे हो? मैं तो बस थोड़ी मेहनत करके अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। कुछ गलत तो नहीं है इसमें? जी, वो तो ठीक है, लेकिन... देखो, मैं तुम्हें अभी 50,000 रुपए कैश देता हूँ। सोचो, इतने पैसों से तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, नए कपड़े खरीद सकते हो, घर की मरम्मत करवा सकते हो। 50,000 रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। सुनो जी, साधु बाबा ने कहा था कि... रुक्मणी, बस एक टहनी की तो बात है। हमारे पास पूरा पौधा है। एक टहनी से क्या फर्क पड़ेगा? और 50,000 रुपए, ये तो बहुत बड़ी मदद होगी। बिल्कुल सही कहा। तो डील पक्की? ठीक है साहूकार जी, लेकिन याद रखिएगा, साधु बाबा ने कहा था कि ये पौधा सिर्फ ईमानदार दिल से काम करता है। हाँ, मैं समझ गया। चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता ये सही है। साधु बाबा ने साफ कहा था। अरे तुम बेकार में चिंता कर रही हो। हमारे पास पूरा पौधा है। एक टहनी से क्या होगा? और देखो, 50,000 रुपए मिल गए। लेकिन रामू को नहीं पता था कि उसने एक बड़ी गलती कर दी थी। साधु बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज करना उसे महंगा पड़ने वाला था। बेवकूफ रामू, 50,000 रुपए देकर मैंने सोने की खान हासिल कर ली। अब मैं इस टहनी को अपने खेत में बोऊंगा,
फिर मेरा पूरा खेत सोने का बन जाएगा। मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा। साहूकार जी, ये टहनी कहाँ लगानी है? सुनो, इसे मेरे सबसे बड़े खेत के बीचों बीच बो, बहुत सावधानी से। ये बहुत कीमती है, इससे हमारी किस्मत बदल जाएगी। जी साहूकार जी। अब देखना, कल सुबह तक मेरा खेत भी सोने का बन जाएगा। फिर मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामू जैसे गरीबों को मैं अपना नौकर बना लूंगा। ये क्या हो रहा है? ये काली रोशनी कहाँ से आ रही है? मौसम इतना खराब क्यों हो गया? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरे खेत में कांटेदार पौधे उग रहे हैं। ये तो बर्बादी है। साहूकार जी, बड़ी मुसीबत आ गई। पूरा खेत बर्बाद हो गया। हर जगह कांटेदार पौधे उगाए हैं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी फसल, मेरा खेत सब बर्बाद हो गया। निकलो यहाँ से, निकलो। ये कांटे बहुत तेज है। मेरे हाथ खून निकल रहा है। देखो दोस्तों, लालच का यही नतीजा होता है। मोटू राम ने ईमानदारी से नहीं बल्कि लालच से काम लिया और अब उसे इसकी सजा मिल रही है। मैं बर्बाद हो गया। मेरी सारी फसल सब खत्म हो गई। मैंने लाखों रुपए का नुकसान कर लिया। अरे देखो, मोटू राम साहूकार का खेत बर्बाद हो गया। ये तो उसके लालच का नतीजा है। उसने रामू से वो जादुई टहनी ली थी ना। भगवान सबको देख रहे हैं। लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ये सब रामू की गलती है। उसने मुझे सही तरीके से नहीं बताया। मैं उससे बदला लूंगा। रामू, बाहर निकलो। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। साहूकार जी, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? तुम्हारी उस जादुई टहनी ने मेरा पूरा खेत बर्बाद कर दिया। पूरा खेत कांटेदार पौधों से भर गया। मेरी लाखों की फसल खत्म हो गई। तुमने मुझे गलत टहनी दी। तुमने जानबूझकर मुझे बर्बाद किया। साहूकार जी, मैंने तो आपको पहले ही चेतावनी दी थी। साधु बाबा ने कहा था कि ये पौधा सिर्फ ईमानदार दिल वाले के लिए काम करता है। तो तुम मुझे बेईमान कह रहे हो? मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। साहूकार जी, ये क्या कर रहे हैं आप? चुप रहो। तुम्हारे पति ने मेरा करोड़ों का नुकसान किया है। अब मैं इसका हिसाब लूंगा। रुको। तुम कौन हो? रामू, मैंने तुम्हें क्या कहा था? साधु बाबा, आपने कहा था कि ये बीज सिर्फ मेरे लिए है। मुझे इसे किसी को नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं लालच में आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। और तुम मोटू राम, तुमने अपने लालच की वजह से ना सिर्फ अपना नुकसान किया, बल्कि एक ईमानदार इंसान को भी गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। मैं तो बस। और फिर साधु बाबा ने अपनी जादुई शक्ति से मोटू राम की सच्चाई सबके सामने ला दी। अरे देखो, मोटू राम ने मुझसे 50% ब्याज लिया था। मैंने सोचा मैं ही बदकिस्मत हूँ। और देखो, उसने मेरी जमीन भी धोखे से हथिया ली थी। मेरे बूढ़े बाप को इसने बीमारी में पैसे नहीं दिए थे, इसी वजह से वो। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम्हारे हर बुरे काम की सजा तुम्हें मिलेगी। मोटू राम, तुम्हारी सारी दौलत जो तुमने गलत तरीके से कमाई है, वो अब गांव के गरीबों में बांट दी जाएगी। और तुम्हारा कांटेदार खेत, वो तुम्हारे लालच की निशानी बनकर रहेगा। नहीं साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सुधर जाऊंगा। सुधरना चाहते हो तो अपनी गलतियां मानो, सबसे माफी मांगो और अब से ईमानदारी से जियो। रामू, तुम भी निर्दोष नहीं हो। सिर झुकाकर। जी साधु बाबा, मुझे पता है मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं लालच में आ गया। मैंने तुम्हें वो बीज इसलिए दिया था क्योंकि तुम ईमानदार थे, लेकिन जब तुमने पैसों के लालच में आकर वो टहनी बेच दी तो तुमने अपनी ईमानदारी पर सवाल उठा दिया। देखो, तुम्हारा जादुई पौधा भी अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं रहा, क्योंकि तुमने उसकी पवित्रता को तोड़ दिया। साधु बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। मैं वादा करता हूँ अब कभी लालच में नहीं आऊंगा।
साधु बाबा, मेरे पति को एक और मौका दे दीजिए। वो सच में अच्छे इंसान हैं, बस एक बार गलती हो गई। रामू, तुम्हारी गलती यह थी कि तुमने पैसों को अपनी ईमानदारी से ज्यादा महत्व दे दिया, लेकिन तुम्हारा दिल अभी भी साफ है। तुमने अपनी गलती मान ली। तो आप मुझे माफ कर देंगे? हाँ रामू, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखो, असली दौलत पैसों में नहीं, ईमानदारी में है। तुम्हारा जादुई पौधा अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे तो ये पौधा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा खुशहाल रखेगा। बस याद रखो, लालच कभी मत करना। जी साधु बाबा, मैं वादा करता हूँ, अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं हमेशा ईमानदारी से मेहनत करूँगा। तथास्तु, तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। और याद रखो, सच्ची दौलत वो है जो ईमानदारी से कमाई जाए। साधु बाबा, देखिए, पौधा फिर से चमक रहा है। हाँ रामू, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली और अब तुम्हारा दिल फिर से साफ हो गया है। वाह, साधु बाबा की जय हो, रामू भाई की जय हो। और मोटू राम, तुम्हें भी एक मौका मिल रहा है। अगर तुम सच्चे दिल से बदलना चाहो तो तुम्हारा कांटेदार खेत भी एक दिन फिर से हरा भरा हो सकता है। धन्यवाद साधु बाबा, मैं बदलने की कोशिश करूंगा। रुक्मणी, देखो फसल कितनी अच्छी हो रही है, और इस बार मैंने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। हाँ जी, अब हमारा घर सच में खुशहाल है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। पापा, हम भी बड़े होकर आपकी तरह ईमानदार बनेंगे। हाँ बेटा, हमेशा याद रखना, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। याद रखो बच्चों, सच्ची खुशी लालच में नहीं, ईमानदारी में है। तो दोस्तों, रामू और मोटू राम की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान ईमानदार लोगों को जरूर इनाम देते हैं। दूसरी बात, लालच हमेशा बर्बादी लाता है, चाहे आपके पास कितना भी हो। अगर आप लालची हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। तीसरी बात, गलती करना इंसानी है, लेकिन उसे मानना और सुधरना, यही सच्ची बहादुरी है। और सबसे जरूरी बात, असली दौलत पैसों में नहीं, अच्छी दिल और ईमानदारी में है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब करो NN ट्यून्स हिंदी को और कमेंट में बताओ आपको सबसे अच्छा सबक क्या लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी मज़ेदार और सीख देने वाली कहानियाँ लाएं, तो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ईमानदार रहो, खुश रहो।